एक बार एक लड़की थी, नेहा नाम की। नेहा थी तो बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट, लेकिन वो खुद को लेकर बहुत इनसिक्योर थी। कितनी बार ऐसा होता था कि वो किसी से बात तो करना चाहती थी, लेकिन इस बात से डरती थी कहीं उसके मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए और लोग उसका मजाक न उड़ाने लगे। इतना ही नहीं, उसे हर छोटी छोटी बात में अपने आप में डाउट होता था। जैसे अगर उसे किसी ने कुछ कह दिया तो वो दिन भर उसी के बारे में सोचती रहती थी। और अब उसे लगने लगा था कि उसके एज के बाकी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो ही कुछ नहीं कर पा रही है। और वो लगातार अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगी, कभी अपने फ्रेंड के साथ, कभी अपने रिलेटिव के साथ, कभी अपने नेबर्स के साथ। और इस तरह से उसका सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। और ये कहानी सिर्फ नेहा की नहीं है, बल्कि हमें से कितने लोग हैं जो सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। लेकिन डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने वो 10 प्रैक्टिकल और पावरफुल टिप्स शेयर करूंगी, जिन्होंने मुझे अंडर कॉन्फिडेंस से एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाया। और मेरा ये बिलीव है कि अगर मैं अंडर कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंट बन सकती हूँ तो आप भी जरूर बन सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और 5th टिप को मिस मत करना, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 1, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर। क्या आप सोशल मीडिया देखकर सोचते हो कि लोग आपसे कितने बेटर है? कोई लग्जरी कार में घूम रहा है, कोई फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है, और आपको लगता है कि मैं कहाँ हूँ अपनी लाइफ में। लेकिन रियलिटी ये है कि हर किसी की लाइफ की एक अलग जर्नी होती है। आप अपनी कहानी लिख रहे हो, किसी और की नहीं। आप अपनी रेस में भाग रहे हो, किसी और की नहीं। जब भी आप किसी और से अपने आप को कंपेयर करते हो तो आप अपनी वैल्यू कम करते हो और अपने कॉन्फिडेंस को हर्ट करते हो। तो अब सोशल मीडिया पे कंपैरिजन छोड़ो, वहाँ सिर्फ हाईलाइटेड रील दिखती है, रियलिटी नहीं। अपनी पर्सनल ग्रोथ ट्रैक करो। आज आप कल से बेटर हो, बस इतना सोचो। अपनी अचीवमेंट लिखो। जब भी लो फील करो, उन्हें देखो और याद करो कि आप कितना अचीव कर चुके हो। नंबर 2, पुश योरसेल्फ टू डू द थिंग दैट यू स्केयर। एक बात याद रखो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बॉर्न नहीं। आप जो चीजें अवॉइड कर रहे हो वही आपकी ग्रोथ का रीजन बन सकती है। अगर आप लोगों से बात करने से डरते हो, स्टेज पर जाने से डरते हो, नया एक्सपीरियंस लेने से डरते हो, तो वही चीजें आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में हेल्प करेंगी। कॉन्फिडेंस एक मसल की तरह होता है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहोगे तो कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड नहीं होगा। तो डेली एक छोटा चैलेंज लो। अगर स्टेज फियर है तो पहले एक छोटी ग्रुप में बात करो। जो चीज से डरते हो उसका एक प्लान बनाओ और छोटी छोटी स्टेप में काम करो। फियर को सिग्नल समझो कि आप ग्रो कर रहे हो, उसे अवॉइड मत करो। नंबर 3, डू पॉजिटिव सेल्फ टॉक। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने दोस्तों से कैसे बात करते हो? अगर आपका कोई फ्रेंड नर्वस है तो आप उसे क्या कहोगे? तू कर सकता है, तू स्ट्रांग है। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो हम खुद से कैसे बात करते हैं? मुझसे नहीं होगा, मैं डम हूँ, मैं लकी नहीं हूँ। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जैसे आप अपने फ्रेंड से पॉजिटिवली टॉक करते हो, वैसे आपको अपने आप से पॉजिटिवली सेल्फ टॉक करनी है। ना आप अपने दिमाग में पॉजिटिव और पावरफुल बातें डालोगे, वही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप जो सोचते हो वही आपकी रियलिटी बनता है। तो रोज मिरर के सामने पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे दुनिया की कोई भी बात रोक नहीं सकती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक को रिप्लेस करो। जब भी लगने लगे मुझसे नहीं होगा, उसको रिप्लेस करो, मैं सीख सकता हूँ। नंबर 4, यू डोंट नीड टू प्रूव योरसेल्फ। बहुत लोग कॉन्फिडेंस का मतलब ये समझते कि हमें सबको दिखाना है कि हम बेस्ट है। लेकिन सच बताओ, जिससे अपने कॉन्फिडेंस पे भरोसा होता है उसे किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन के बेस पे नहीं जी रहे हो, आप सिर्फ अपनी ग्रोथ और अपनी लाइफ के लिए जी रहे हो। मैंने माइंडसेट के ऊपर एक फुल वीडियो बनाई है, जिससे आप अपना माइंडसेट डेवलप कर सकते हो। ऊपर आई बटन पे आ रही होगी, उस वीडियो को जरूर चेक करना। अगर आपको हर चीजों में लोगों की अप्रूवल चाहिए तो अपनी कॉन्फिडेंस उनके हाथों में दे रहे हो। कॉन्फिडेंट लोग दूसरों के ओपिनियन के बेसिक पे नहीं चलते, बल्कि अपनी वैल्यू खुद बनाते हैं। तो अपना डिसीजन दूसरों के ओपिनियन पे मत लो,
अपना ओपिनियन इम्पोर्टेंट है, दूसरों का नहीं। अगर किसी का ओपिनियन आपको हर्ट करे तो एक बार पूछो, क्या ये सच में इम्पोर्टेंट है? सेल्फ वैलिडेशन सीखो। अगर आपको खुद पे बिलीव है तो दुनिया को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नंबर 5, बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। कॉन्फिडेंस काफी बार सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो आप ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? जब आप खुद कमाना स्टार्ट करते हो तब आपके डिसीजन आपके होते हैं, आपको किसी और की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। जब आप अपने डिसीजन अपने पैसों पे ले सकते हो तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब आप किसी और पे डिपेंडेंट होते हो तो आप अपनी वैल्यू भी उनके ऊपर ही रखते हो। तो एक स्किल सीखो जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट दे सके। फ्रीलांसिंग, इन्वेस्टिंग या बिजनेस स्टार्ट करना सीखो। स्पेंडिंग और सेविंग हैबिट इंप्रूव करो। फाइनेंशियल लिटरेसी सीखो और अपने पैसे को कंट्रोल करो। नंबर 6, क्रिएट अनदर वर्जन ऑफ यू। अगर आपको अपनी करंट पर्सनैलिटी पसंद नहीं तो एक बेटर वर्जन बनने का टाइम आ गया है। तो आप बनना चाहते हो, पहले उस तरह एक्ट करना शुरू करो। कॉन्फिडेंस एक स्किल है जो प्रैक्टिस से ही आती है। तो बेस्ट वर्जन का एक वर्जन बनाओ। कैसे देखना चाहते हो, कैसे बात करना चाहते हो, उस पर्सनैलिटी की तरह एक्ट करना स्टार्ट करो। अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो कॉन्फिडेंट लोगों की तरह बात करो, बिहेव करो। डेली प्रैक्टिस करो जब तक ये नेचुरल ना लगने लगे। नंबर 7, टेक केयर ऑफ योर इनर एंड आउटर अपीयरेंस। जब आप अच्छे दिखोगे तो अंदर से भी कॉन्फिडेंस फील करोगे। हेल्थ, फिटनेस और ड्रेसिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। जिस तरह आप अपने बारे में फील करते हो वही कॉन्फिडेंस दिखता है। अगर आप अपने हेल्थ और अपीयरेंस का ध्यान नहीं रखोगे तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लो होगा। तो डेली एक्सरसाइज और गुड पोस्चर मेंटेन करो। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज और सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करेगा। ऐसे कपड़े पहनो जो आपको कॉन्फिडेंट फील कराए। स्किन केयर और सेल्फ केयर रूटीन बनाओ। अपने अंदर और बाहर दोनों का ख्याल रखो। नंबर 8, लर्न टू से नो। अगर आप किसी को हाँ बोलते हो तो आप अपनी ग्रोथ को नहीं बोल रहे हो। इसका मतलब है आप अपनी प्रायोरिटीज को इग्नोर कर रहे हो। कॉन्फिडेंट लोग उन चीजों के लिए नो बोलते हैं जो उनके गोल के अगेंस्ट जाती है। कॉन्फिडेंट लोग सिर्फ वही चीज चूज करते हैं जो उनके गोल के साथ अलाइन होती है। तो अगर कोई चीज आपकी टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रही है तो पोलाइटली नो बोलना सीखो। लोगों को बुरा लग जाएगा, इस वजह से हाँ मत कहो। अपनी प्रायोरिटीज पे ध्यान दो, दूसरों की नहीं। नंबर 9, नोबडी केयर्स, सो स्टॉप ओवरथिंकिंग। आपको लगता है कि लोग आपको जज कर रहे हैं। सच ये है कि हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। कोई भी आप पे इतना ध्यान नहीं दे रहा जितना आप सोच रहे हो। आप अगर कुछ गलत भी करते हो तो लोग उसको एक दिन में भूल जाएंगे। इसलिए बस एक्शन लो और ओवरथिंकिंग मत करो। तो जब भी ओवरथिंक करो एक सिंपल सवाल पूछो, क्या ये बात 5 साल बाद भी मैटर करेगी? किसी भी सिचुएशन को लाइटली लेना सीखो। अपने डिसीजन को दूसरों के रिएक्शन से मत बांधो। और लास्ट हैबिट नंबर 10, कीप अ कॉन्फिडेंस जर्नल। कॉन्फिडेंस एक जर्नी है। इस जर्नी को आपको ट्रैक करना जरूरी है कि आप कितना ग्रो कर रहे हो। अगर आप अपनी स्मॉल अचीवमेंट और प्रोग्रेस नोट डाउन करोगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि आप कितने कैपेबल हो चुके हो। तो डेली एक कॉन्फिडेंस जर्नल मेंटेन करो। हर दिन एक ऐसी चीज लिखो जो आपने कॉन्फिडेंटली की हो। अपने पास्ट अचीवमेंट लिखो। छोटी से छोटी चीज भी लिखनी है, जैसे किसी नए इंसान से बात करना, स्टेज पे बोलना या अपना एक ओपिनियन रखना। हर महीने अपनी प्रोग्रेस चेक करो। जब भी लो फील करो जर्नल पढ़ो और देखो कि आप कितना इम्प्रूव कर चुके हो। जब भी आप लिखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप कितने स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बन रहे हो। अगर आप इन 10 हैबिट को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। मैंने कॉन्फिडेंस पे पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस पे और भी टिप्स और ट्रिक्स मिल जाएगी, तो उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना। और कौन सी हैबिट आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगी कमेंट में बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे कॉन्फिडेंट एंड स्टे अनस्टॉपेबल। सी यू सून।